नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो एक खबर है प्रांतीय रक्षक दल जवानों को लेकर, और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो पीआईडी जवान हैं उनके कोर्ट के फैसले के बारे में चर्चा करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल जानने वाले हैं और डीपली से आराम से सब कुछ समझने वाले हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, जो मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ था आज के कुछ महीने पहले, और आज के कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर को दिया था। अब उन सभी चीजों में भाई आखिरकार होने क्या वाला है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर मैं डिटेल चेक करने वाला हूँ। भाई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने और भी कोई साइड में अपनी जानकारी दी या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जानकारी को दी? अब यहाँ पर 633 वाला केस में यहाँ पर पूरा डिटेल होने वाला है। एंड यहाँ पर जो अमर भैया वाला, शमशेर भैया वाला, जो भी कुछ मामला है यहाँ पर आराम से चेक करने वाले हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। अब यहाँ पर चलिए, 4 नवंबर है तारीख आज, और आज ही के तारीख के दिन यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस स्टेटस मुझे यहाँ पर चेक करने हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस स्टेटस चेक करूंगा, इलाहाबाद, और इसके साथ साथ यहाँ पर इलाहाबाद इलाहाबाद कोर्ट स्टेटस। चलिए, हाई कोर्ट कोर्ट स्टेटस, इलाहाबाद हाई कोर्ट कोर्ट स्टेटस। चलिए, यहाँ पर सब कुछ सही है। स्टेटस, तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैं गो पर क्लिक करूंगा। फाइनली मैं इसे तो बड़े में कर ले रहा हूँ जिससे आपको पूरी चीज आराम से समझ में आते हुए चले। चलिए ठीक है, नेटवर्क इशू नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर ले रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूंगा, जैसे हमारा ये आ जाएगा केस स्टेटस एंड सर्च बाय केस नंबर। अब यहाँ पर हम जाने वाले हैं, और देखिए सबसे पहले तो हमें जानकर चलना है जो हमारा एक केस टाइप स्पेशल अपील रहने वाला है। हमारा केस टाइप रहने वाला है स्पेशल अपील, केस टाइप स्पेशल अपील। स्पेशल अपील भैया, इतने दिन से स्पेशल अपील चल रहा है लेकिन स्पेशल काम नहीं हो रहे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 633 केस ईयर 2023, और ये अब 12/17 हमारा हो गया भैया, 12/17। मैंने गो पर क्लिक कर दिया। अमर भैया वाला केस खुलकर आ गया है, यहाँ पर साफ साफ आपको दिख भी रहा होगा। अमर भैया वाला जो केस है यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है, अभी भी इसमें धक्के मुक्के चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं। भाई, दे दनादन दे, खबरें आती जाती रहती हैं, तारीख बढ़ती रहती है, ये मानकर चलिए। और अब ये मानकर चलिए, आज के कुछ महीने मैंने पहले भी बताया था कि ये साल भी ऐसे जाने वाला है। देखिए, हमारी बताई हुई बात आपको मैंने ऑलरेडी बताई थी कि जिस तरह से मुझे देखने के बाद ये लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि भाई इसमें क्या कुछ कैसे होने वाला है। काफी दिनों के बाद मैं लेकर खबर आया हूँ। अब जो नेक्स्ट तारीख की है, नेक्स्ट हेयरिंग डेट को लेकर तारीख की भैया डॉट 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 मार दी गई है। तो यहाँ पर तारीख यहाँ पर दे दी गई है। अब यहाँ पर व्यू जजमेंट ऑर्डर पर मैं क्लिक करूंगा। अब जजमेंट ऑर्डर 28 मार्च 2025 के बाद कोई जजमेंट ही नहीं लगा भैया, तो कोई जजमेंट नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर एक शॉर्ट ऑर्डर है, तो उसका मैं व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर भाई कहाँ का कब का है यहाँ पर मैं चेक ही कर ले रहा हूँ। शॉर्ट ऑर्डर में आखिरकार है क्या? तो यहाँ पर शॉर्ट ऑर्डर का मैं यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ। एक बार शॉर्ट ऑर्डर में चेक कर ले रहा हूँ, और शॉर्ट ऑर्डर भैया 49 45 77 है। तो 49 45 77, भाई ये ऐसा एक आपका केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया, लेकिन ऐसा हुआ अभी भी इसमें कुछ ऐसा नहीं हो पाया। तो ये शॉर्ट ऑर्डर था जिसमें 10 पीरियड किया गया था, तो इसका हाय भाई ये गलत निकल कर आ गया, तो इसको लेकर यहाँ पर मुझे कट करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर कोई बात नहीं है। अब इसमें देख लीजिए, व्यू आइए डिटेल पर चेक करते हैं। नीचे जाएंगे और थोड़ा सा 25/28/8/2025, यानी कि इसमें तारीख लगती है लेकिन इस तारीख में सुनवाई नहीं हो पाती है। 29/10/2025, इसमें कितनी तारीख लगी हुई है भैया? 29 तारीख। यहाँ पर देख लीजिए, केवल 10वें महीने की अगर बात करें तो 10वें महीने में, यानी कि अक्टूबर के महीने में 3 तारीख लगी, 9वें महीने में 2 तारीख लगी। लेकिन तारीख लगती है लेकिन फैसले नहीं आ पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें यही रखी हुई है। अब ये मानकर चलिए कि इसके फैसले को लेकर यहाँ पर देख लीजिए, केस भी इसके साथ जो जो लिंक्ड है, स्पेशल अपील 629 का लिंक है, और इसके साथ साथ 630 का लिंक है। यानी कि कुल मिलाकर इसमें केस तो कई सारे लिंक है, लेकिन केस लिंक है लेकिन इसमें लिंक विंक होने से कोई फायदा मुझे दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो था भैया हाई कोर्ट वाला फैसला। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट ही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ, लेकिन एक बार मैं सुप्रीम कोर्ट को मैंने ऑलरेडी कहीं लिख रखा है, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले का ऑर्डर था उसमें मैंने जो उसका एक केस नंबर का डिटेल था, मैंने डिटेल कहीं लिख रखा है, तो डिटेल नहीं देखने को मिल रहा है। तो डिटेल मुझे पहले निकालना ही पड़ेगा। तो डिटेल निकालने के लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं देख ले रहा हूँ,
और एक बार मैं डिटेल देखने जाऊँ डायरी नंबर क्या था। डायरी नंबर मुझे नहीं याद आ रहा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो मुझे डायरी नंबर देखना पड़ेगा, डायरी नंबर मैंने डाल क्या रखा था। तो जो डायरी नंबर है आप लोग के बता दें, राइट पिटिशनर सिविल देना है। यहाँ पर जो सहारा निवेशक का डायरी नंबर है मैंने लिख रखे, ऑलरेडी कहीं लिख रखा था, उसी को मैं चेक कर ले रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारा डायरी नंबर वगैरह रहने वाला है, चलिए ठीक है, डायरेक्टली मैं खोल ले रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं भाई क्या कुछ कैसे होने वाला है। तो पहले तो मुझे यहाँ पर जाना होगा सुप्रीम कोर्ट के केस स्टेटस पे। यहाँ पर अब जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के केस स्टेटस पर। तो सुप्रीम कोर्ट का केस स्टेटस था। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं देख ही ले रहा हूँ भाई क्या मामला चल रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई मामला वामला आया हुआ तो उस चीज़ को देख ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का केस स्टेटस पे मुझे एक बार चेक करना होगा। और मैं डायरी नंबर कहीं डाल रखा था, लेकिन वो डायरी नंबर दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं उसे खोज ही ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा आप सभी लोग, वीडियो में थोड़ा सा ये लंबी वीडियो जा सकती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वीडियो लंबी जा सकती है, वीडियो लंबी जा सकती नहीं, वीडियो लंबी जा रही है भाई। 6 मिनट हो रहे हैं। जो जानकारी मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे डालना होगा पहले, यहाँ पर आपका जो मामला था भैया सुप्रीम कोर्ट का मामला था। सुप्रीम कोर्ट के मामले को यहाँ पर डीपली से देखना होगा। और इसको लेकर पहले तो मुझे यहाँ पर जाना होगा डायरी नंबर, सीएनआर नंबर से चेक कर लेना, डायरी नंबर से चेक कर ले, बात एक ही है। अगर मैं चाहे जिससे चेक करूँगा वो खुलकर वही आएगा। तो एक बार मैं सीएनआर नंबर को चेक कर ले रहा हूँ, और इसके साथ साथ ये डायरी, अब सर्वर भी कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है, इसका कोई बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर मैंने ढूंढा कई बार, अब यहाँ पर जो हमारा डायरी नंबर रहने वाला है 41,057 रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डायरी नंबर रहने वाला है 41,057 रहने वाला है। एंड यहाँ पर कैप्चर हमारा 2+1 3 आ जाएगा। तो डायरी नंबर मिल नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहीं लिख कर रखा था। तो यहाँ पर भाई इसमें कई सारे खोजने पड़ते हैं, उसके बाद मिलता है। ऐसा नहीं भाई सब कुछ याद कर कर रखा जाए। यार मैंने कैप्चर को डाला था और कैप्चर कुछ आ गया। तो यहाँ पर डायरी नंबर हमारा 3 आ गया, सर्च पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं भाई क्या माजरा आता है। हाँ चलिए ठीक है, संजय कुमार वाला था। तो ये डिपॉजिट हो गया था, ये डिपॉजिट हो गया था। इसमें बताया भी गया था कि ऐसा है कि हम तो कहते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के साथ मतलब जो, हाँ सो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके फैसले के साथ कोई दस्तक्षेप नहीं करने वाले। तो यहाँ पर देखते हैं भाई इसमें क्या मामला आया हुआ था। 21/7/2025 को हम्बल मस्जिद संजय कुमार, तो 21/7/2025 को डाला गया था। और इसमें डायरेक्ट एक जजमेंट लगाया गया था, और विनोद शर्मा जी के नेतृत्व में इसका फैसला आ भी गया था। तो जजमेंट ऑर्डर में इसका आ भी गया था, एक जजमेंट लगे थे, एक ही जजमेंट में फाइनल कर दिया गया था। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में धक्के मुक्के सब कुछ हो रहे हैं और कुछ भी मामला नहीं आ रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात इसमें बताया गया था कि दो मतलब जो एसिंग ऑफ द फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर, इसका फाइनल जजमेंट दे दिया गया था। सबसे बड़ी बात तो इसमें यही थी कि इसमें जो भी फाइनल जजमेंट था, फाइनल जजमेंट दे दिया गया था। और इस चीज़ को आप यहाँ पर आराम से समझ भी सकते हैं, फाइनल जजमेंट यहाँ पर दे दिया गया था, फाइनल जजमेंट ऑर्डर्स एंड डेट 28 मार्च 2025 को उसी दिन डाला गया था, उसी दिन दे दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का काम था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का काम का है, एक तारीख लो, दूसरी तारीख लो, उसके बाद फिर तारीख लो, यानी कि तारीख एक से लेकर एक तारीख के ऊपर तय उसे लगाना है, तो तारीख लगाना है। ये मानकर चलिए सुप्रीम कोर्ट के मामले में यही था। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश था, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूं, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द रिस्पोंडेंट एस था। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें देख लीजिए 21/8/2025 मैसेज द कॉल्ड हियरिंग टुडे बुलाया गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए बताया गया था डेली कॉन्टिनेंट, यहाँ पर बता दें आपकी जानकारी के लिए, तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, वी आर नॉट इंक्लाइंड द इंटरफियर विद द इम्प्रूवमेंट इन ऑर्डर डेट 28/5/2005 बाय द हाई कोर्ट। कहने का मतलब था कि 28 मार्च 2025 में जो ऑर्डर पास किया था हाई कोर्ट ने, उसके ऑर्डर के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया गया। और इट इज द ओपन द पिटिशनर द क्रॉस द हाई कोर्ट फॉर द ऑपरेशन डिसीजंस और इसके डायरेक्शंस हाउएवर द कीपिंग व्यू द नेचर्स ऑफ द कंट्रोवर्सी वी होल्ड, यानी कि उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा हम कोई काम नहीं करने वाले जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई कंट्रोवर्सी आ जाए। रिक्वेस्ट द हाई कोर्ट ऑफ द एक्साइटेड द हेयरिंग एंड डिस्पोज ऑफ द मैटर्स। कहने का मतलब है कि हम तो यहाँ पर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ था वो कह दिया था। अब उसके बाद हाई कोर्ट क्या कहती है वो हाई कोर्ट जाने, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मामला आता, तो ये उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में पूरा मामला गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश तो लगाया दिया था कि आप लोग इसके हकदार हैं। एंड द above the observations the special slip the petition the respondent the pending the application in the
शैल आल्सो स्टैंड डिपॉजिट ऑफ। तो इसमें यही मामला था, जो भी कुछ था इसमें फाइनल ऑर्डर दे दिया गया था और इसमें 25 को लगाया गया, हाँ वंस अगेन 21/8/2025 को बुलाया गया था। एंड द कॉल डिटेल को लेकर कोरम में मिस्टर हेम्बल जस्टिस संजय कुमार जी थे, जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा जी थे और इसी मामले को लेकर कई सारे दिक्कतें आई। अब देखने वाली बात है कि हाई कोर्ट में अगली तारीख कौन सी आती है। अगली तारीख में क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट मानकर चलता है, और अगर मानकर चलता है तो क्या आप लोग को 702 का सपना साकार होगा या फिर एक बंद कमरे में बंद होकर रह जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। आपको क्या लगता है, क्या इस सरकार की गलती है या फिर सुप्रीम कोर्ट की गलती है या फिर अधिकारियों की गलती है, ये आप अपनी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जहां तक आपकी जानकारी के लिए बता दें, सब्र का फल मीठा होता है, मैं ऑलरेडी कह रहा था, लेकिन इतना सब्र का फल कभी कभी मीठा नहीं होता। ये सब्र असब्र के समान हो चुका है। कहते कहते कई तारीख आ चुकी है, कहते कहते मुझे खबर बताते हुए 3 ईयर्स हुए जा रहे हैं भैया। 3 साल से आपकी जानकारी दे रहा हूं, जहां तक मैं जानता हूं। आपको मैंने आज के मार्च वाले महीने में बताया था आपको कि मार्च के महीने में मैंने बताया था कि ये आप लिख कर ले लो कि ये मामला 2025 पार कर कर जाएगा, 2026 लग जाएगा और पेटिशनर जितने भी लोग हैं, ये गारंटी के साथ कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में विनोद शर्मा जी ने अपने दिशा में से कुछ करवाया भी, लेकिन उसमें क्या हुआ, ऐसा वैसा हो गया। तो ऐसा कैसा हो गया, कैसा वैसा हो गया, ये सब कुछ सही है, लेकिन अब देखना भी क्या कुछ होता है। बाकी जानकारी जो भी आएगी आपको बताया जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख के जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में।